बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। हमारे पास 7 पार्ट्स हैं और हमने एक्सपेंड नहीं करने हैं, मतलब डिटर्मिनेंट जैसे हम एक्सपेंशन से करते थे वो नहीं करना। हम लोगों ने इस पर कुछ सिंप्लीफिकेशन रूल्स लगाने हैं, ठीक है। जो हमने लॉज पढ़े हैं वो हमने इम्प्लीमेंट करना है और उससे हमने ये फाइंड आउट करना है। तो लेट्स बिगिन। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है। पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है और इसमें ये देखिए कोई पैटर्न है खास किस्म का। कॉलम नंबर 1 में मल्टीपल्स हैं 9 के और कॉलम नंबर 2 में मल्टीपल्स हैं 27 के। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 9 और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 27, ठीक है। जब हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 27 भी बाहर लिखा जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा? 9 1s are 9 होता है तो 1 रह जाएगा, 9 2s are 18 होता है तो 2 रह जाएगा और 9 3s are 27 होता है तो 3 रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 1 2 और 3 रह जाएगा। ये 36 24 और 28 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ज़रूर लॉजिक साथ आपने लिखनी है कि क्या वजह है, आपने क्या स्टेप किया है, ताकि आपके मार्क्स एलिमिनेट ना हो। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 9 and 27 कॉमन फ्रॉम C1 and C2, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 से आपने 9 और 27 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप 27 और 9 को यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय आप 0 लिख लेंगे। क्यों भाई मल्टीप्लाई बाय 0 हमने क्यों लिखा? यहाँ पे भी आप रीज़न लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास दो आइडेंटिकल कॉलम्स या रोज आ जाते हैं तो वो इक्वल्स टू 0 होता है। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? सेम टू सेम। जब भी हमारे पास दो रोज या दो कॉलम सेम सेम आ जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के। तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 जब भी किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 0, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, सही है। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 में मैट्रिक्स जो है, जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस टाइप का है। इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है। इस फ्रैक्शन को हमने इस फर्स्ट कॉलम से ख़त्म करना है। पहले सबसे पहले हम ये करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ABC इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी इस फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड भी होती है, ठीक है। तो वो जो डिवाइड वाला है पोर्शन वो मैंने बाहर लिख लिया और जो मल्टीप्लाई वाला है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ABC डिवाइडेड बाय A, फिर ABC डिवाइडेड बाय B और थर्ड में ABC डिवाइडेड बाय C। यहाँ पे BC, यहाँ पे AC और यहाँ पर AB आ जाएगा। यहाँ पे B प्लस C, A प्लस C और A प्लस B आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे रीज़न लिखनी है कि आपने इस स्टेप में क्या किया है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉलम 1 बाय ABC, ठीक है। आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है कॉलम 1 में किसके साथ? ABC के साथ, ठीक है। अब आप देखें कहाँ कहाँ कैंसिलेशन होती है, वहाँ कैंसिलेशन करें। देखें यहाँ से A कैंसिल तो क्या रह जाएगा? BC। यहाँ से B कैंसिल तो क्या रह जाएगा? AC। और यहाँ से C कैंसिल तो क्या रह जाएगा? AB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख लें आप, ये अब आइडेंटिकल बन गए ना? जी हाँ। तो ये अब हो गया हमारे पास आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल जब भी होते हैं कॉलम्स तो आपके पास क्या आ जाता है? फिर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो अब यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 1 बाय ABC मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज़ इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। और रीज़न भी लिख लें, C1 इज इक्वल टू C2,
ठीक है, क्योंकि C1 इक्वल्स टू C2 आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, ये इक्वल्स का साइन डाल लें और ये आपके पास पार्ट नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिक्स कुछ यूँ हैं जो बज़ाहिर तो बहुत ही सिंपल नज़र आ रही है, और परेशान मत हो, इंशाल्लाह ताला इसका जो तरीका है वो भी बहुत ही ईजी है। आपने करना ये है कि आपने 1/ABC के साथ इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड भी कर लेना है और मल्टीप्लाई भी। ठीक है, फर्स्ट में C की कमी है तो इधर मैं क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, C। इधर मेरे पास B नहीं है तो मैं इधर B मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे AB हो जाएगा, यहाँ पे 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, इस थर्ड रो के साथ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ A, तो AB हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC, और यहाँ पर 0। ठीक है, इसके साथ भी आप लॉजिक लिखिएगा, सिंस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग रो वन किसके साथ हो रहा है, C के साथ। ठीक है, एंड फिर आप लिखेंगे B रो 2 एंड A रो 3। ठीक है, बल्कि इसको भी यूँ लिख लें, C रो 1, B रो 2 और A रो 3। हम ये चाह रहे हैं कि हम वैल्यूज़ को कैंसिल कर सकें। अब यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ AC ही कैंसिल होगा इस पोजीशन में। हम लोगों को कैंसिल करनी है सारी वैल्यूज़, सब कुछ सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं हम ऐसे करते हैं, इधर माइनस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब C तो हमने मल्टीप्लाई किया था, हम C के साथ माइनस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे जो माइनस होगा वो इन दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देगा। इनके साथ भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB और AC के साथ, मतलब जो A हमने मल्टीप्लाई कर लिया वो भी नेगेटिव कर देते हैं, तो बाहर भी करना पड़ेगा नेगेटिव, तो वो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो अंदर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे वो इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अब आपके पास कुछ इस तरह का स्केच आ रहा है कि वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, ये जो रो 1 है इसमें आपने ये ऑपरेशन करना है कि इन तीनों रोज़ को ऐड करके रो 1 में आंसर लिखना है। ठीक है, ऑपरेशन हमारा क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन होगा, मतलब ये हमने अभी करना है, लेकिन इसको करना कैसे है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं, ये इन ट्रेंड है बात कि मैट्रिसेस के अंदर अंदर साथ साथ ऑपरेशन चलता रहता है, और वो स्टूडेंट्स में बड़ी कन्फ्यूजन और बहुत से एरर्स पैदा कर देता है। मैं आपको एक और तरीका सिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, रो 1 क्या है, ये इसको यहाँ पे लिख लें। ठीक है, प्लस अब आपने कौन कौन सी रोज को प्लस करना है, बी और सी को, बी को पहले लिखें, ठीक है, फिर सी को लिखें। ठीक है, अब आपने तीनों रोज लिख ली, अब तीनों की एडिशन है ना, अब आप ऐड करें पहले, 0 प्लस ए बी माइनस ए बी क्या होगा, 0 होगा, ए सी प्लस 0 माइनस ए सी क्या होगा, 0 होगा, बी सी माइनस बी सी प्लस 0 क्या होगा, 0। तीनों केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है, 0। अब ये 0 0 हमने किस में पुट करना है, R1 में। क्यों, रीज़न क्या है, जिस जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी होती है, जिस चीज़ को हमने चेंज करना होता है, जिसको हम चाह रहे होते हैं कि चेंजेस जिसमें आए, उसको हमेशा हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे मैंने R1 लिखा है ना, ये इंडिकेशन है इस बात की कि ऑपरेशन जो भी होगा, जो आंसर्स जो भी आएंगे वो इधर आएंगे। ठीक है, उसको हमेशा फर्स्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये आंसर लिखती हूँ, ये हो जाएगा 0 फिर 0 फिर अगेन 0। ठीक है, और नीचे आ जाएगा ए बी फिर 0 फिर माइनस बी सी, यहाँ पे माइनस ए बी माइनस ए सी और 0। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये होगा 1/ABC इंटू 0 एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, अब ये 0 जो है इसकी लॉजिक क्या है, सिंस रो 1 इज
0 आप ये लिखेंगे। सिंस रो 1 इज 0 तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, पूरा डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। अब आपके पास लॉस जो होते हैं डिटर्मिनेंट के, उसमें ये चीज़ साफ मेंशन है कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 आ जाता है तो आपका डिटर्मिनेंट मस्ट 0 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास कॉमन वैल्यू थी और यहाँ पर आपका क्या था, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था, तो दैट्स वाई द आंसर इज 0 एंड यू हैव टू मेंशन दैट R1 इज 0। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन, सॉरी इसमें तो नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन जरूर डाला करें। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है, लेकिन इसमें जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हमारे पास हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जो कि आप 9-10 में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूलाज कुछ सिंपल आइडेंटिटीज हैं वो यूज करेंगे। जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास 1 या 0 बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम 1 को और कॉलम 3 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर लिख लेते हैं टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, फिर लिख लेते हैं माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये वाला एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, और ये भी एज इट इज। ठीक, अब हम यहां पर लिख लेते हैं लॉजिक एडिंग C1 एंड C2, सॉरी C3, या आप यूं भी लिख सकते हैं, ये वाला साइन होता है ऑपरेशन का, C1 प्लस C3, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब आप यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाएं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और माइनस को सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 क्या होता है, माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। कैसे, देखिए आपके पास कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कोसिकेंट के बराबर होता है ना, इसके इक्वल होता है, तो कोसिकेंट इधर चला जाएगा तो माइनस कोसिकेंट हो जाएगा और कॉट इधर चला जाएगा तो माइनस कॉट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक, ये एज इट इज़ रहेगा सेकेंड कॉलम, और थर्ड कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इसके साथ हमारी लॉजिक क्या होगी, यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अब ये देखें फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 0, और रीजन क्या लिखेंगे, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, एक जैसी आइडेंटिटी है ना, एक जैसे हैं दोनों। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 0 आ गया और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, सो सिंपल इट्स। अब करते हैं 5। अब देखिए 5th पार्ट में हमारे पास कुछ स्केच ऐसा बना हुआ है जिससे हमें साफ जाहिर है कि हम कॉमन गेट कर सकते हैं। a माइनस बी यहाँ पर भी है, a माइनस बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं है तो इसके लिए आप ज़रा याद करें कि आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है। देखिए, जब आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे खोलेंगे इन तीनों के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जब हम a माइनस बी कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि देखिए ये पावर 3 है, मतलब इसको 3 टाइम्स लिखा जा सकता है ऐसे, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, 3 टाइम्स लिखा जाता है ना, 1 2 3। लेकिन अब जब एक हमने कॉमन ले लिया तो पीछे 2 रह गए। ठीक है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ तो निकल गई, तो ये रह गई। ठीक है, और यहाँ से भी a माइनस बी निकल गया तो क्या रह गया, a भी रह गया। ठीक है, यहाँ पर क्या, c माइनस डी होल स्क्वायर और यहाँ पे e माइनस एफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होंगे,
सी माइनस डी भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ई माइनस एफ भी। ठीक, यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई एफ प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ पर सी डी रह जाएगा और यहाँ पर ई एफ। ठीक है, अब इसकी जो लॉजिक है वो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, 3 रोज जो हैं उन तीनों में से हमने कॉमन ले लिया ना। ज़रूरी नहीं कि आप कॉमन के नेम्स भी मेंशन करें, बस लिख लें टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 और रो 3। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग चाह रहे हैं कि हम इन दोनों को ऐड करें ताकि रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाए, 2 आइडेंटिकल कॉलम्स बन जाएंगे और हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले चेक करते हैं कि इन दोनों को करने से, ऐड करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इधर कर लेते हैं साइड पर, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको ऐड करती हूँ मैं इसके साथ, प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब ऐड करती हूँ तो फिर तो मेरे पास कुछ भी कैंसिल नहीं होता। अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2ab और माइनस ए बी क्या बन जाएगा, माइनस 3ab। ठीक हो गया, ये माइनस 3ab बन रहा है तो ये क्या बनेगा, माइनस 3cd और ये क्या बनेगा, माइनस 3ef। फिर हम माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यूज सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको करते हैं ज़रा हम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a माइनस बी, सी माइनस डी और ई माइनस एफ। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे, जैसे माइनस 3ab आ रहा है वो मैंने लिख लिया, माइनस 3cd और माइनस 3ef। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एज इट इज रहेगा, डी और ई स्क्वायर प्लस ई एफ प्लस एफ स्क्वायर, ए बी सी डी ई एफ। तो इसकी लॉजिक क्या है, C1 माइनस C2 हमने किया तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, अब आप देखें कि ये ऑलमोस्ट इसके साथ सेम आ रहा है, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या रह जाएगा, कुछ इस तरह से रह जाएगा और हम अंदर क्या लिखेंगे, ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर भी जो था वही रहेगा। ठीक स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लॉजिक लिख लें, टेकिंग माइनस 3 कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, माइनस 3 हम कॉमन ले रहे हैं कौन सी, फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, अब हम जो है इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल्स टू 0 है। लिख लें माइनस 3 a माइनस बी, सी माइनस डी, ई माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय 0। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल के लिए या इक्वल के लिए आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास, अब आप एंड में क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 5th पार्ट भी हो गया। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने a माइनस बी, सी माइनस डी और e माइनस एफ कॉमन ले लिए इन तीनों रोज में से। ठीक है, क्योंकि वो क्लियरली हमें नज़र आ रहा था कि ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि इसमें से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें से तो ऑलरेडी आ रहा था, इसमें से भी आ रहा था। ठीक है, फॉर्मूला हमने ओपन किया, हमने ये वाली साइड अंदर लिखी रही। ठीक है, और वो जो बाकी था वो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जो पावर है वो भी रिड्यूस होगी, पहले क्यूब थी फिर स्क्वायर होगी। ठीक,
अब हमने करना क्या है, ये सिंपलेस्ट है ये वाला कॉलम, हमने चाहा कि हम इसको भी सिंपलेस्ट में ले आए, इन दोनों में से किसी एक को, हमने उसमें से ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम चूज कर लिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक, अब ये वैल्यूज जब आई इनमें से हमने -3 कॉमन ले लिया, जब -3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। आप देख सकते हैं कि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, तो वो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 जो है वो उन्हीं स्टेप्स पर है जिन स्टेप्स पर हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। ठीक है, बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह ही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, 1/xyz को आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है। जैसे डिवाइड करते हैं ना, तो फिर उस चीज़ को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। जिस चीज़ की यहाँ पर कमी है उसे यहाँ पे कौन सी चीज़ कम है, y। ठीक है, 1/xyz। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमने y मल्टीप्लाई करना है, तो xy माइनस yz, 0 तो 0 ही रहेगा। अब इसमें किस चीज़ की कमी है, z की, तो yz माइनस xz या zx। इधर कौन सी चीज़ कम है, x, तो माइनस xy 0 और xz। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमें इसमें प्लस माइनस की झंझट में भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन सबको ऐड करें तीनों को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। डिवाइडिंग क्या चीज़, सबसे पहले हमने क्या किया है, y किया है, y r1, फिर हमने क्या किया है, z r2 एंड x r3। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख लिया। अब हमने करना है नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड 0 और माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0। बाकी की जो दोनों रोज होंगी उन्हें आपने नहीं छेड़ना, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास एक पूरी जो रो है वो आपके पास 0 आ गई। यहाँ पर आप रीज़न लिख लें कि आपने क्या ऑपरेशन किया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपने किया। अब आप एंड में क्या लिखेंगे, 1/xyz मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 0, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें भी आप आखिर में लॉजिक लिख लें, सिंस R1 इज 0। ठीक है, R1 0 है इसलिए आपके पास ये चीज़ 0 आई और इसलिए आपके पास ये 0 आया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने आखिर में लिखा ये, आपने इस स्टेप के सामने ये लॉजिक लिखनी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज टफ तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चलें और एक एक क्वेश्चन को कम से कम आप 3 टाइम्स करें और ध्यान से करें। होता तरीका ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप काम करते हैं तो आप अपने सामने कोई वीडियो, कोई नोट्स जो बिल्कुल सही आंसर देते हों वो रखें अपने सामने, स्टेप बाय स्टेप उससे गाइडलाइन लें और क्वेश्चन करें। लेकिन जब आप अगले 2 टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो आपने बुक्स और जो एक्स्ट्रा सोर्सेज आपके पास हैं उन सबको बंद कर दें और ख़ुद से करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि आप उसी तरह उन्हीं स्टेप्स पे करें। मैथ्स की यही मज़ेदार चीज़ है कि आप किसी भी और लॉजिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो एक्सरसाइज 2.4 है इसमें एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जब डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करेंगे और एंड में रिजल्ट जब आपके पास निकल आएगा तो 3 दफ़ा करने से तो होगा ये कि वो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 में भी हमारे पास कुछ इस तरह का है जो हमारे पास इससे पहले पार्ट नंबर 5 में था। ठीक, इसमें से हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 जो है वो हमारे पास थोड़ा बहुत पार्ट नंबर 5 से स्ट्रक्चर वाइज रिलेटेड है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम पहले फार्मूलाज ओपन करेंगे, उसके बाद हम जो है इसे आगे सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हम इनको करते हैं। यहाँ पे देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स उसमें सारा प्लस ही आता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं। हम इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ऐड करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2b स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ ये कट जाएगा। हमें तो चाहिए कि ये ना कटे और ये कट जाए, क्योंकि हम कुछ ऑलमोस्ट इस तरह की वैल्यू चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस नहीं इधर माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो जब इधर माइनस लिखेंगे तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, इधर माइनस आ जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, और इधर माइनस आ जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, -4ab। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? अगर आपको समझ इस तरह से नहीं आया तो मैं इधर कर लेती हूँ। देखिए ये a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फिर माइनस का साइन पुट किया, अब ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस इस पूरे के साथ था ना, तो इन सब पे अप्लाई होगा, -2ab। ठीक है, अब आपको समझ आया। ये देखें a स्क्वायर कट b स्क्वायर कट -2ab और -2ab क्या दे देगा, -4ab। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ गया रिजल्ट, अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं और ऑपरेशन क्या होगा, r1 प्लस r2। ठीक है, अब ऐड करते हैं और सीधा सीधा मैं वैल्यूज़ लिख लूँगी। फर्स्ट क्या है, ये -4ab जो कि हमने सॉर्ट आउट कर ली, फिर -4cd होगी और फिर -4ef। ठीक है, ये वाली हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी एज इट इज़। इन दो कॉलम्स को हमने नहीं छेड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, बहुत दूर हो गई है, इसको थोड़ा करीब लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ने हमने क्या करना है, हमने -4 जो है वो कॉमन ले लेना है, तो हमारी ये दोनों रोज ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। इधर लिख लेते हैं, टेकिंग -4 कॉमन फ्रॉम C1, तो AB, यहाँ पे CD और यहाँ पे EF। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब देखें, ये जब दो आइडेंटिकल होती हैं हमारे पास कॉलम्स या रोज, तो वो किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ 0 लिख लें, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही वाली लॉजिक आपने लिखनी है, सिंस C1 इज इक्वल्स टू C2। ये इक्वल टू का जो थोड़ा साइन है ये थोड़ा डिफरेंट है, इक्वलेंट का साइन है ये। ठीक है, और इसको इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, जो मर्जी आप लिखना चाहें। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा सा उस क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ हुई हैं, और इसमें हमारे पास 0 हमें आंसर नहीं निकालना, बल्कि हमारे पास कोई ना कोई राइट हैंड साइड पे वैल्यू है जो कि हमें लेकर आनी है अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करके। ठीक है, जो बंद दिमाग है, जो कई टाइम से कीमती बंद पड़ा है, जो यूज़ नहीं किया आपने, इंशाल्लाह ताला वो आज काम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लेकर चलते हैं कुछ इस तरह से कि हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, हम करेंगे x, ये जो हमारे पास है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज ऐड कर सकते हैं आप, रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं रो वाइज। हम क्या करते हैं, रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। फर्स्ट को करके मैं आपको दे रही हूँ, तो देखें 2x और x क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y। इसी तरह ये भी हो जाएगा और इसी तरह ये भी। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2x प्लस वाई, हो सकता है ना ऐसे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बाकी दोस्त जो हैं वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं।
अब हम लेंगे इसमें से 2x प्लस वाई कॉमन, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1। 2x प्लस वाई हमने क्या ले लिया कॉमन, क्या बच जाएगा 1y x प्लस वाई, 1x प्लस वाई x, 1x और y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया स्टेप। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने कुछ इस तरह करना है कि हमारे पास इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई दो कॉलम ज़ीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम C2 को माइनस कर लेते हैं C1 में से, और इसी तरह C3 को भी माइनस कर लेते हैं C1 में से। ठीक है, ये कॉलम 2 है ना, तो कॉलम 2 को माइनस करते हैं कॉलम 1 में से, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। x प्लस वाई माइनस वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो x रह जाएगा, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 1 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, x माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा, और y और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस एक्स यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, कोशिश हम ये करेंगे कि हमारी एक जो वैल्यू है वो 1 हो जाए और बाकी जो वैल्यूज़ हैं 1 या 2 वो 0 हो जाएं, फिर हम लेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेते हैं डिटर्मिनेंट 1 के साथ, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स। ठीक है, अब वही जो ट्रेडिशनल वे है उसी तरह ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास बीच में माइनस लगता है वो वाला, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इधर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमने तो फॉर्मूला कंप्लीट करना है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप रिमाइंड करें, सोचें कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू क्या आ गया जी हमारे पास, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने ये पार्ट नंबर 1 कर लिया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो कुछ इस तरह की है और लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरह की है, तो इसको हमने प्रूव करना है। लेट्स सी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि हम a को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, b को इसके साथ और c के इसके साथ। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, और डिवाइड भी कर लेते हैं हम a b c के साथ। ठीक है, तो a हमने इसके साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ac, इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग a कॉलम 1, b कॉलम 2 और c कॉलम 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम करेंगे सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी सी ए, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 बाई ए बी सी एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम करते हैं एडिशन, हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं इन तीनों को कॉलम 1 में, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी सी प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्लियरली ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस सी ए।
ए सी या सी ए एक ही बात होती है, तो ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे फिर वही वाली टर्म्स रह जाएंगी। इसी तरह इसमें से भी आप देखेंगे तो आपके ए बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी टर्म्स हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मौजूद है। ये देखें, रिजल्ट में भी हमें ये चाहिए था, तो हम इसको निकाल लेते हैं कॉमन। यहाँ पे रीज़न भी लिख लेते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 से हम ले रहे हैं कॉमन। अब हम इसके नीचे ए बी सी को डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1 बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज एज इट इज आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इन तीनों, इस कॉलम में, कॉलम नंबर 2 में हमारे पास क्या है, बी कॉमन, और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, सी। तो वो हम निकाल लेते हैं बाहर ताकि हमारे पास कुछ कटिंग्स हो जाएं, सिंप्लीफिकेशंस हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास b निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, b माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा, c। यहाँ से एक p निकल गया, एक रह गया, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, a प्लस b। यहाँ से c निकल गया तो क्या रह जाएगा, b प्लस c, और यहाँ पर एक c, यहाँ पर a, यहाँ पर भी एक ही c रह जाएगा। ठीक है, अगेन हम क्या लिख सकते हैं, टेकिंग b and c कॉमन फ्रॉम, कहाँ से, C2 से एंड C3 से। ठीक, राइटिंग मेरी थोड़ी सी रफ जा रही है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं राइटिंग में ज़्यादा तवज्जो दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बी सी को कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ये रह जाएगा। और यहाँ पर हम लोग आगे अब क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये और ये, मतलब रो 2 और रो 3 में हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, रो 2 को भी रो 1 के साथ माइनस कर देते हैं और रो 3 को भी रो 1 के साथ माइनस कर देते हैं। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उस पर तो हम कोई काम नहीं कर रहे, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिस पे हम काम करते हैं उसे हम स्टार्ट में लिखते हैं। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। बी, अब देखें इसको करते हैं, बी माइनस सी होगा ना, तो बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, तो बी माइनस बी तो कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी। ठीक है, और यहाँ पर देखें सी माइनस ए प्लस बी, और ये प्लस बी माइनस बी में चेंज हो जाएगा और ये माइनस सी में, तो सी और सी कट जाएगा, इधर माइनस ए और माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ए प्लस बी माइनस बी, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस बी हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास बी तो कैंसिल हो जाएगा और ये ए प्लस सी रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें, सी और ये माइनस सी, ये तो कट जाएंगे और इधर क्या रह जाएगा, माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी वैल्यूज निकल आएंगी। अब हमारे पास ये वैल्यू कुछ सिंप्लीफाई हो गई, अब हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। जब सिंप्लीफाई हो जाता है, ऑलमोस्ट हमारे पास दो वैल्यूज 0 आ जाएं तो फिर हम ले सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि फिर एक्सपेंशन में कुछ रह नहीं जाता ना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बी सी लिख लें। ठीक है, और बीच में जो फॉर्मूले का माइनस होता है वो लिख लें, और यहाँ से कॉमन ले लें माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस सी हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी ए या ए बी प्लस बी सी।
ठीक है, हो गया, ये वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए माइनस बी सी था तो ये प्लस बी सी कट जाएगा, तो मैं सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। इसके साथ माइनस बी सी अगर हम करेंगे ये वाला तो ये तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये 3 वैल्यूज़ रह जाएंगी। इन 3 वैल्यूज़ में से ए कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या रह जाएगा ए प्लस सी प्लस बी, या इसको हम यूँ ले सकते हैं ए और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला जो ए है, ये वाला ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा और ये किसके साथ कट हो जाएगा, इसके साथ, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वही जो हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम लोग थोड़ा सा इसको ज़रा ट्रिकी है, लेकिन हम इसको ज़रा सोच के करेंगे कि कैसे किया जा सकता है इसको। देखिए, हम पहले इसको ज़रा इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, साथ में मतलब हर जगह पे हम जहाँ पे ए नहीं है वहाँ पे ए इंसर्ट कर देंगे, जहाँ पे सी नहीं है वहाँ पे सी इंसर्ट कर देंगे और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए नहीं है ना, तो हम क्या लिख लेंगे, 0a1 प्लस nb1 प्लस c1। इसमें देखिए हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, इसमें हमारे पास a1 तो है लेकिन b नहीं है, तो हम b1 खुद लगा के 0 लगा लेंगे साथ, और n c1। इसी तरह करते करते हम पूरी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। हम जब भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, रो, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे करते हैं ना, तो मतलब जो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, फर्स्ट रो होगी। तो इसको ज़रा लिखते हैं हम n, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 1, और फिर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, दो मैट्रिसेस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम होता है ना, फिर तो इसके साथ जो है लिखा हुआ है वो क्या है, फर्स्ट कॉलम है, मतलब A1 फिर B1 और फिर C1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे, तो हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास फर्स्ट रो होता है लेकिन साथ में क्या होता है, सेकंड कॉलम, तो A2 फिर B2 और C2। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड कॉलम, A3 B3 और C3, ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आ जाती है सेकंड रो, 0 n और 1, 0 n और 1, ये सेकंड रो आ गई, बाकी तो उसके तो कोफिशिएंट्स वही हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, थर्ड रो, तो क्या हो जाएगी, ये 1 0 और n। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो है निकाली। जब हमारे पास ये फॉर्म बन गई तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जीरोज़ भी इन्वॉल्व हैं, 1 भी इन्वॉल्व है, तो हम इसको मज़ीद क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n लिखेंगे हम, ठीक है, और हमारे पास ये वाली डिटर्मिनेंट आ जाएगा n1 0 n। ठीक है, फिर हम लिखेंगे -1 और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको छोड़ दें तो 0 1 1 n। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, और ये वाला 0 है तो इसको रहने दें, ये वाली पूरी डिटर्मिनेंट साथ लिख लें। अब हमने इसको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाई n तो जो होगा वो 0 हो जाएगा, इधर साथ में क्या आ जाएगा, -1, साथ में यही वाली मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, n क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, सॉरी ये वाली ब्रैकेट भी यूज़ कर लें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कुछ यूँ है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड हमने ये प्रूफ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराइए मत, इट्स वेरी इजी,
आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है, आपके पास मैट्रिसेस की जो डिटर्मिनेंट की एडिशन प्रॉपर्टी है वो लगेगी इसमें, मतलब आपने इसको स्प्लिट कर देना है। आपने कैसे स्प्लिट करना है, एक जो हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उसमें 1 आ रहा होगा, बाकी ये सेम, और जो दूसरी आएगी उसमें ये वाला सारी एलिमेंट्स आएंगे और बीच में क्या आएगा, एडिशन। इसको करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट रो में से आप x कॉमन लें, सेकंड रो में से आप y कॉमन लें, थर्ड रो में से आप z कॉमन लें, और फर्स्ट कॉलम में से आप क्या ले लें, अल्फ़ा कॉमन ले लें। तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 1 1, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा x y z, क्योंकि स्क्वायर पावर है ना, मतलब दो दो हैं तो एक एक निकल गया तो एक एक बच गया। यहाँ पर अल्फ़ा सारा बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉजिक लिख लें, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 एंड कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 3 से भी आपने कॉमन लिया है ना, क्या कॉमन लिया, अल्फ़ा। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख लें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आप या तो इसको चेंज कर लें या फिर इसको चेंज कर लें। ठीक है, होगा क्या कि आपने ना इन दोनों को, कॉलम्स को, मैं इसको चेंज करी हूँ, कॉलम्स को शफल करना होगा, चेंज करना होगा, इंटरचेंज, तो आपके पास साइन आ जाएगा बाहर माइनस। तो हमने क्या करना है, हमने इसको और इसको आइडेंटिकल मतलब एक जैसे बनाना है ताकि हम इसे कॉमन ले सकें। तो इस पूरे कॉलम को हम इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो एक दफ़ा इसके साथ माइनस आ जाएगा, फिर जो 1 1 इधर आया होगा उसको इधर ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो दूसरी दफ़ा माइनस आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे और माइनस दो दफ़ा जब बाहर निकलेगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरचेंज का साइन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास C1 की मैं दो स्टेप्स जो हैं वो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है, मतलब पहले आप C1 और C2 को इंटरचेंज कीजिएगा और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, C2 और C3 को चेंज करना है। ठीक है, एक स्टेप में नहीं करना। ठीक जी, अब हम करते हैं आगे, हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास ये दोनों एक जैसे हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी। ठीक है, और ये हमने इसमें से कॉमन ले ली मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। रो 2 और रो 3 को माइनस कर देते हैं रो 1 में से, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे अगेन 1 माइनस 1 0। अच्छा स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इसमें से ये जो हमारे पास रो 2 है इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं y माइनस एक्स और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं z माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 तो एज इट इज़ होगा, नीचे हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा y माइनस एक्स और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, यहाँ पे z माइनस एक्स और यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक लिख लेते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम, कौन कौन से हम लोगों ने कहाँ कहाँ से कॉमन लिए हैं जी, हमारे पास रो 2 एंड रो 3 से हमने, ये रो 2 और ये रो 3 इसमें से हमने कॉमन लिए। अब हम लोगों ने एक्सपेंड करना है, कॉलम 3 से हम इसलिए एक्सपेंड करें क्योंकि उसके साथ दो जीरो है तो वहाँ पे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट ये लिख लेते हैं 1 1 y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी
y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो z माइनस एक्स आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस y माइनस एक्स। ब्रैकेट्स का यूज लाजमी कर लिया करें। z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे z माइनस वाई रह जाएगा। अभी भी आप चेक करें तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास है x माइनस वाई, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये x माइनस वाई हो जाएगा। फिर है y माइनस जेड, तो इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये y माइनस जेड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा z माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। समझ आया स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 में देखिए, ये भी हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है और बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहते हैं जो हमारे पास क्लू होगा वो हमारे पास क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो कोशिश ये क्या करें कि आपके पास ये जो फर्स्ट एंट्री है ये तो 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए, कोई भी कॉलम, अगर ये नहीं होता तो कोई भी कॉलम कोई भी रो आपके पास 0 या मैक्सिमम 1 तो हो ही जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। तो अब यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मेरे पास जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा वो ये होगा कि मैं 2ab को 0 बनाने की या 1 बनाने की कोशिश करूँगी। अब मैं यहाँ देखती हूँ तो ये वाली जो टर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं इस कॉलम को नहीं यूज़ कर सकती और यहाँ पर भी मैं करती हूँ तो मेरे पास रो ऑप्शन भी है। ठीक है, लेकिन मैं कॉलम ऑप्शन अवेल करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2ab है तो इसके साथ मैं a मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी 2ab बन जाएगा। ये टर्म्स के साथ भी ज़ाहिर है a मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे 2ab बन जाएगा, तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगी तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये करते हैं देख लेते हैं हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, c1 माइनस c3, मतलब a जो है वो हम c3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और c1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इन ये तीनों वैल्यूज लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैट्रिसेस में डायरेक्टली जो है वो सारा ऑपरेशन कर रहे होते हैं और उसके साथ बहुत कन्फ्यूजन भी होती है, प्लस उसमें गलतियाँ भी बहुत होती हैं। मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ, ये वाला कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन में एरर्स बहुत कम होंगे। ठीक है, ये c1 मैंने लिया था ना, तो इसकी सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी विद अ कॉमा, फिर माइनस, फिर a और c3, ये वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हम ये माइनस a इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2ab। ठीक है, अब ये माइनस a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस a, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब आ जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ab स्क्वायर, माइनस माइनस अगेन प्लस 2a क्यूब, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हम बारी बारी इनको इनके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का जो साइन था वो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, तो अब ऐड कर लेते हैं क्योंकि अब एडिशन रह गई। 2ab माइनस 2ab, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे एडिशन होती है ना। ठीक है, तो 2ab माइनस 2ab, फिर ये वाला 2a विद दिस होल टर्म, अब ये वाली पूरी टर्म विद दिस टर्म, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं मजीद और देखते हैं इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। देखिए 2ab और 2ab कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब 2a माइनस a करेंगे तो a आ जाएगा प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। ठीक है, अब इनको देखते हैं, इसमें से हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है जी। ये देखें, ये 2a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर में से जब a स्क्वायर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन बड़े नंबर का लगता है और ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया।
ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ इस फॉर्म में आ गई। अब ये थोड़ा सा और भी इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। वो ये कि आप देख रहे हैं कि इसमें से हम ए कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं। इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हम ये ऑपरेशन कर कहाँ रहे थे? ये ऑपरेशन हम कर रहे थे बेसिकली C1 पे, मतलब जो आंसर्स हमारे पास आएंगे वो C1 में तब्दीली लेकर आएंगे, उन्हें हम C1 में लिखेंगे। होता ये है कि ऑपरेशन जब भी आप करते हैं रो या कॉलम ऑपरेशन, तो उसमें जो फर्स्ट आपने रो या कॉलम लिखी होती है, आंसर्स भी वहाँ पर ही लिखने होते हैं। ठीक है, दिस इज अ रूल। तो हम C1 में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास? फर्स्ट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, सेकंड हो जाएगी a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। और अब सेकंड जो वैल्यूज थे, सेकंड और थर्ड कॉलम जो है वो एज इट इज हमारे पास रहेंगे जैसे कि वो थे पहले। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये करना है कि इसमें से आप देख रहे हैं क्लियरली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर रीज़न भी लिख लेते हैं कि हमने किया क्या था, हमने C1 माइनस ए C3 किया था। दिस साइन डिनोट्स कि ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम या रो ऑपरेशन के लिए आप ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉमन ले लेना है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, 0 लिख लें, फिर ए लिख लें क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 1 रह जाएगा क्योंकि ये पूरी टर्म चली गई है बाहर। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। यहाँ पे हम रीजन जरूर लिखेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ये साथ लिखें कि टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपने ले लिया कॉमन, तो वो नज़र आ रहा है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ज़रूरत है, तो आप देखिएगा एक्सरसाइज 2.4 जहाँ पे स्टार्ट हो रही है उससे जो लास्ट एग्जाम्पल है, वहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्या कॉमन, क्योंकि वहाँ पे वो जब आप कॉमन निकालते हैं तो डायरेक्टली एग्जामिनर को शो हो जाता है कि ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हम सोचेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कॉलम ऑपरेशन जब कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान कभी भी रो की तरफ नहीं जाता। ठीक है, वो एक ही पैटर्न पर एक ही तरह से उस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई भी नहीं होता। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर स्टार्ट में आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं और बाद में आपको नज़र आता है कि नहीं भाई अब तो रोज़ सिंप्लीफाई हो सकती है उनको आगे पीछे करने से, तो फिर आप डायरेक्टली स्विच करके रो ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इस क्वेश्चन में रो ऑपरेशन यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप है जो मैं करूँगी, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं जो है वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जो है वो मैं ऐड करूँगी। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न इसकी है कि जो सबसे लास्ट एंट्री है ये मैं कैंसिल करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 2ab है, यहाँ पर भी b मल्टीप्लाई करूँगी ना इस पूरे कॉलम के साथ, और फिर ऐड कर दूँगी तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अच्छा, कभी भी आप कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की तरफ मत जाइएगा, मतलब इसके बारे में या इसके बारे में मत सोचिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी फर्स्ट किया था ऑपरेशन, उसी तरह मैं अब दूसरा और सेकेंड ऑपरेशन करने लगी हूँ, दैट इज कॉलम 2, क्योंकि आंसर्स मैं इधर लिखूंगी। ठीक है, कॉलम 2 देन प्लस यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? बी की, तो बी कॉलम 3। ठीक है, अब करते हैं इसको, कॉलम 2 की सारी एंट्रीज लिख लेते हैं, कॉमा -2b 2ab। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? प्लस, फिर है b, फिर क्या है? कॉलम 3। इसकी सारी एंट्रीज लिख लेते हैं, जो 2b है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और -2a। ठीक, अब देखते हैं आगे इसको कैसे कर सकते हैं हम। इसको एज इट इज लिखेंगे, -2b 2ab। ये जो b है ये इन तीनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b स्क्वायर b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब
माइनस 2ab। ठीक है, देखिए ये वाला b इधर मल्टीप्लाई हुआ तो b आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर b आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है ये b स्क्वायर है ना, तो इसके साथ एक और b मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब हो जाएगा, इसके साथ b मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2ab आ गया। ठीक है, सिंपल। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ और बाकी भी। ठीक है, जी बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट वे, थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे, जब आप यूज़ टू हो जाएंगे एक दो दफ़ा करने के बाद, तो आपको ना सिर्फ इसमें मज़ा आएगा बल्कि आपके एरर्स भी कम होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 2ab माइनस 2ab, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप पूरी मैट्रिक्स लिखें, दिस वन इज़ वेरी एफिशिएंट। यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे आप। ठीक है, देन यू विल सब्ट्रैक्ट दीज टू, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइंस है, तो 2b माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको क्या देगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को देख लेते हैं, माइनस 2b प्लस बी है तो b तो आएगा लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी आ जाएगा और माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगेन उन्हीं स्टेप्स पर हम इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए इन तीनों के साथ b भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो हम माइनस b कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस b कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस पूरी कॉलम को वापस C2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या थी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, उसके बाद हमारे पास आ रहा था 0 a और 1, और उसके बाद हमने ये वाली जो हमारे पास कॉलम है ये लिखना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे लिखना है माइनस बी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आखिर में क्या लिखना है, 0। ठीक है, ये हो गया कॉलम 2, और कॉलम 3 हमारे पास है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये मैट्रिक्स थी हमारे पास ना, तो कॉलम जो हमारे पास लास्ट है वो है 2b 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर माइनस 2a। ठीक है, और इसके ऊपर हमने ऑपरेशन क्या किया था, C2 प्लस बी C3। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमने देखना है कि फर्दर हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास ये वाली टर्म थी, तो ये वाली टर्म और वो वाली टर्म मल्टीप्लाई होकर हमें स्क्वायर दे देगी। ठीक है, 0 a 1, यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पे माइनस बी बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 0। 2b 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस, ठीक है, और माइनस 2a। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा से लिख लेते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम 2 में से भी कॉमन ले लिया। अब हमारे पास मैट्रिक्स थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होकर नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं a मल्टीप्लाई करूँ फॉर एग्जांपल इस पूरी रो के साथ, ठीक है, तो a माइनस ए करूँ तो इधर 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, R2 माइनस a R3। ठीक है, तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया था वो मैं इधर साइड पे कर लेती हूँ, a माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब ये वाला जो a है ये इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला a माइनस ये वाला a क्या हो जाएगा, 0, माइनस b माइनस 0 क्या होगा, माइनस b। ठीक है, और आपके पास थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखें 1 1 तो लिख लें, माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यूँ हो जाएगा ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर।
तो ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब 1a² आ जाएगा, कोफिशिएंट इसका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा -b²। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, ये हमने कहाँ लिखनी है, रो 2 में। फर्स्ट रो तो 0 1 2 भी है, सेकेंड रो में क्या आ जाएगा 0 -b देन 1 + a² - b²। ठीक है, और थर्ड रो जो है वो हमारी एज इट इज होगी 1 0 -2a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, और हम इधर लिखेंगे भी बाकायदा, हमने लिखना होगा कि एक्सपेंडिंग बाय, हम कहाँ से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। देखिए हमने हमेशा वहाँ से एक्सपेंड करना होगा जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं। दिस इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड। 1 यहाँ पर है, मतलब थर्ड कॉलम, फर्स्ट ये आपके पास कॉलम बन रहा है और रो कौन सी बन रही है, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, तो ये 3 + 1 बन रहा है तो 4, तो -1 की जब भी पावर 4 होती है तो पॉजिटिव होता है, तो ये 1 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। 0 और 0 को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसको तो अगर होता इधर कुछ और तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती। इधर मल्टीप्लाई का साइन डालें क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन चल रही है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लें। 1 हमने ले लिया ना, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो चली गई, तो 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, साथ में 2b आ जाएगा, और यहाँ पे -b। ठीक है, थोड़ा सा फिल्टी हो गया, और यहाँ पे 1 + a² - b²। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 + a² + b² होल स्क्वायर। सही हो गया, और यहाँ पर जी आपके पास आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 + a² - b², और बीच में जो फॉर्मूले का माइनस लगता है वो, और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 2b b से मल्टीप्लाई होगा तो 2b²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक लास्ट स्टेप इसका रह गया है, और वो क्या है, देखें 2b में से b चला गया है, 2b² - b², तो क्या रह जाएगा +b²। ठीक है, अब ये भी सारी एक ही चीज़ है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 + a² + b² होल पावर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड की। सही, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। बहुत से स्टूडेंट्स का ये हाल है कि वो जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखकर या फिर एक दूसरे से सुनकर। तो प्रॉब्लम यह है कि ये चीज़ बिल्कुल भी जो है वो टफ़ नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब आपके पास एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 आएगी उसके लिए ये आपकी सिर्फ ट्यूनिंग करिए, मतलब आपको तैयार करिए ये एक्सरसाइज अगले आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए। Once you have gone through these all exercises 2.5, 2.6, every single question done by your hand, then आप जब वापस इधर आएंगे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो आपको ये इजी लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करें, और जब आप अपने नोट्स कर रहे होते हैं, जब आप खुद क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो वीडियो को पॉज कर करके साथ में चेक कर लिया करें, ताकि एंड में कोई जो है वो प्लस माइनस या इस टाइप की कोई मिस्टेक नहीं आए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आंसर टैली कर लिया करें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इन क्वेश्चंस को करने के एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, तो इसलिए आप इसमें भी वरी ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6, जो कि है बहुत ही सिंपल और आपसे यूं हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मतलब एक कॉलम हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है R2 हमारे पास ये वाली रो बनती है, इसको भी R1 में से माइनस कर देते हैं, और R3 भी जो है वो भी R1 में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों रोज़ को जब हम 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ और यहाँ 0 आ जाएंगे, तो हम एक्सपेंड कर सकेंगे इजीली। ठीक है, तो करते हैं जी और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। 3a 1 2a + 1, हमारे पास क्या ऑपरेशन है, R2 - R1, और अगला R3 - R1। ठीक है, अब 2a - 3a, पहले इस 1 को लिख लेते हैं यहाँ पर ना, और अब देखते हैं 2a - 3a आपको क्या देगा। देखें 3 में से 2 चला जाए तो क्या आता है 1,
ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लें, 1 लिखें या ना लिखें, कोएफिशिएंट जब 1 होता है तो नहीं लिखते ना, बड़े का साइन है माइनस ए, तो यहाँ पे लिख लें 1 माइनस ए। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें a माइनस 2a हो जाएगा ना, तो a माइनस 2a देखें क्या होगा, माइनस a हो जाएगा, और 2 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1। ठीक है, 3 माइनस 3a हो जाएगा, 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 2 माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस 2a पहले से लिख लेती हूँ क्योंकि इसके साथ a है तो ये तो इसके साथ नहीं होगा ना, 2 माइनस 1 जो है वो हमें दे देगा 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, और इसका नेक्स्ट क्या स्टेप होगा आपके ख्याल में? आप स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है a माइनस 1 है ना, तो हम रो 2 में देखें तो हमारे पास यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे 1 माइनस ए है, हम इसे a माइनस 1 बनाते हैं। और यहाँ पर भी देखें a के साथ नेगेटिव साइन है और 1 के साथ पॉजिटिव, तो मतलब इन दोनों में से हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 3a माइनस कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1। ठीक है, जगह आप वही रख सकते हैं बट मैंने चेंज कर लिया है ना, इसके साथ बिल्कुल सेम करने के लिए। ठीक है, 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 1, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले 1 लिख रही हूँ, बल्कि a लिख लेते हैं, चलो a माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो ज़रा आसान हो जाएगा। अब हम a माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लें 3a, यहाँ लिख लें माइनस 1, यहाँ लिख लें 3 माइनस 3a, 1 0 0, 2a प्लस 1, यहाँ माइनस 1 रह जाएगा ना, ये बाहर चला जाएगा, और यहाँ रह जाएगा माइनस 2a प्लस 1। ये लॉजिक का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेकिंग, इससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2। ठीक है, ये हमने कहाँ से कॉमन लिया है, R2 में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है, हमारे पास एक जो है वो कॉलम उसमें 0 0 और 1 है। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू मेंशन इट, एक्सपेंडिंग बाय C2। ठीक है, तो 0 0 तो रहेगा 0, उसको तो रहने दें, यहाँ पे 1 है, और ये कौन सी एंट्री बन रही है, ये बन रहा है फर्स्ट कॉलम और सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो 2 प्लस 1 क्या होता है 3, माइनस 1 पावर 3 क्या होता है नेगेटिव, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा। साथ यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट, ये वाला कॉलम और ये रो चला गया तो माइनस 1 3 माइनस 3a माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज़ जो है वो लाजमी किया करें, उससे साइन मिस्टेक कम होती है। -1, अब देखिए -1 जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से ना, तो ये पॉजिटिव 2a बन जाएगा, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और बीच में फॉर्मूले का माइनस होता है, और ये वाला माइनस भी इससे मल्टीप्लाई कर दें तो +1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 माइनस 3a। ठीक है, देखें थोड़ी सी गलती हो गई, ये वाला जो -1 है ये पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉट जस्ट दिस। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे देखें ये हो जाएगा दिस वन इज माइनस। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जी। तो ये अब हमारे पास है ये माइनस, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2a, फिर माइनस माइनस प्लस 1, फिर -3, फिर माइनस माइनस प्लस 3a। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल हैव, देखें -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा -2, और -2a प्लस 3a हमारे पास क्या हो जाएगा +a। ठीक है, तो हमारे पास ये, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a-2, a-1। ठीक है, that is equal to which side, right hand side, hence it's proved. Okay students,
Now we will move towards the next part, that is 7th part. Okay students, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। सेकंड और थर्ड रो को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेना है रो 1 से, और इससे होगा क्या, इससे हमारे पास बहुत सी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा b प्लस सी माइनस बी और माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस सी माइनस a और माइनस सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ से b भी कैंसिल, c भी कैंसिल, और यहाँ से सिर्फ a कैंसिल, और यहाँ से क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, a अगेन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बाकी जो दो रोज है वो एज इट इज मैं लिखूंगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाता है, 0। यहाँ पे क्या रह जाता है, -2c, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2c आ जाएगा, यहाँ पे -2 भी रह जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखिए फर्स्ट रो में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 भी कॉमन ले सकते हैं। आपके पास दोनों ये जो दोनों एंट्रीज हैं पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। असल में मुझे चाहिए ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए मैं +2 ही कॉमन लूंगी, नेगेटिव नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर वो ऐसे ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 0 बी सी, यहाँ पर मैं क्या रह जाएगा, -c, यहाँ पे c प्लस a, और यहाँ पे क्या रह जाएगा c। यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, -b, यहाँ पे क्या रह जाएगा b, और यहाँ पे रह जाएगा a प्लस b। आप लोगों ने रीजन यहाँ पे जरूर लिखनी है, टेकिंग कॉमन। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से हमने कॉमन लिया, रो 1 से। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने वो लिखना है कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1, क्योंकि वो जो है ऑब्वियस है, जब आपने कॉमन बाहर निकाली है तो वो नजर आ रहा है कि आपने क्या कॉमन लिया है, इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब हम देखते हैं कि हम और क्या जो है इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये 0 आ गया और हम रो 2 में से रो 1 जो है वो ऐड कर लेते हैं, रो 2 के साथ रो 1 ऐड कर लेते हैं, तो ये b कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम रो c के साथ रो 1 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये c कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये वाले दो ऑपरेशंस करते हैं, R2 प्लस R1। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, R3 प्लस R1। दोनों केसेस में हमने पॉजिटिव साइन रखना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। अब b माइनस 0 क्या होता है, b रहेगा, c प्लस a और माइनस c, तो c और c कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस b, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, c माइनस 0 क्या हो जाएगा, c, और c माइनस c क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी है, तो b और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ a हमारे पास रह जाएगा। ठीक, ये हमारे पास देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हम इसे एक्सपेंड कहाँ से करें। तो हम इसे एक्सपेंड या तो कॉलम 1 से कर लेते हैं और या फिर रो 1 से कर लेते हैं। मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ रो 1 से। ठीक है, यहाँ पे लिखना भी मस्ट है, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, R1 से जब मैं एक्सपेंड करूंगी तो फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या बचेगा। देखिए 0 है, तो 0 तो नहीं लिखने की ज़रूरत, फिर यहाँ पे -c है। तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो आपके स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रही है उसे क्लिक करें और देखें कि साइन जो है वो हम कैसे साइन मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास साथ डिटर्मिनेंट, देखें ये वाला कॉलम और ये रो चला गया, तो b 0 और c a, b 0 और c a हमारे पास डिटर्मिनेंट के लिए बच जाएगा। यहाँ पर -b है तो वो -b ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला कॉलम और ये रो चली जाएगी, तो b a c 0। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम ले लेते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा, a और b मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये वाला तो 0 हो जाएगा, इसको रहने दें। यहाँ पे -b लिख लें, b 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर जो फॉर्मूले में माइनस आता है वो वाला माइनस, और c और a को मल्टीप्लाई करें तो ac लिख लें। ca भी लिख सकते हैं, ac भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। देखिए ये CAB है तो ये क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये ACB के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ABC अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों को ऐड करें तो आपके पास 2ABC आ जाएगा, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4ABC। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बाय द वे, 2ABC आ गया, और ये इक्वल्स टू 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो 4ABC एंड इट्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 जो है, इसमें पहले सबसे पहले करेक्शन कर लें आप लोग।
ठीक है। करेक्शन ये है कि पार्ट नंबर 8 में जो क्वेश्चन में आपके पास राइट हैंड साइड गिवन है उसमें लिखा हुआ है स्क्वायर, उस स्क्वायर को हटा के क्यूब कर लें, ठीक है। क्यूब आना चाहिए आपके पास। अब हम इस वैल्यूज को जरा घुमा फिरा के सीधा करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ए नहीं है, ए की कमी है, तो हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड को बी के साथ और थर्ड को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपके पास हर क्वेश्चन का एक अलग रूल है यहाँ पर, लेकिन ये है कि जब आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल नो दैट हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा, उनको भी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस आउट कीजिएगा ताकि आपके पास डिफरेंट वेज जो हैं ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आते जाएं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने क्या करना है। हमने ए को R1 के साथ और बी को R2 के साथ और सी को R3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस मैथ्स रूल दैट यू हैव टू डिवाइड दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया और अब मल्टीप्लाई का जो है वो भी आंसर लिख लेते हैं, माइनस ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलते चलते हमारे पास ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, यहाँ पे बी हम कर रहे हैं, माइनस ए बी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। देन हेयर हमारे पास हमने सी को मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, यहाँ पर बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। अब हम देखते हैं हैव अ ग्लैंस ऑन द कॉलम्स। अगर हम ये यहाँ पर कॉलम्स की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ पे ए यहाँ से कॉमन ले ले, बी यहाँ से कॉमन ले ले और सी इस कॉलम से कॉमन ले ले, ठीक है। ए बी सी बाहर आ जाएगा जो कि इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, हमने इधर से को ए कॉमन लिया ना तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस बी सी। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से भी ए कॉमन लिया, ए बी आ जाएगा और यहाँ पर बी सी, ठीक है। यहाँ से भी एक ए कॉमन ले लिया तो ए सी रह जाएगा और यहाँ से भी एक ए कॉमन ले लिया तो बी सी रह जाएगा। यहाँ से बी कॉमन लिया ना तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी रह जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस ए सी रह जाएगा, यहाँ से बी ही हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, सेकेंड कॉलम में, तो बी सी प्लस ए सी रह जाएगा। यहाँ से हम सी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ए सी प्लस ए बी, यहाँ पे बी सी प्लस ए बी और यहाँ पे माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3, ठीक है। तीनों में से हमने कॉमन लिया ना तो ये हमने कर लिया, निकाल लिया। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गई। अब हम देखते हैं कि हम मज़ीद हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पिछले पार्ट में भी कर चुके हैं, हमने एडिशन किया रो 2 और रो 3 का रो 1 में, ठीक है। तो हम जब इसका एडिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे बी सी कैंसिल हो जाए, हमारे पास क्या रह जाएगा ए बी, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह की फॉर्म चाह रहे हैं कि हमारे पास देखें, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो जब हम इन तीनों को इधर रो 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको यहाँ पर ऐसे करें कि आप लिख लें रो 1 पहले, ठीक है, माइनस बी सी ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये लिख लें, प्लस अब रो 2 और रो 3 को लिख लें ए बी प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस 2BC प्लस AC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस AC और AC कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ BC रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB और AB कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ BC अगेन रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस BC प्लस इसमें देखें, इसमें BC हमारे पास मौजूद है, 2BC माइनस BC करेंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ BC रह जाएगा, ठीक है, प्लस AB रह जाएगा प्लस AC रह जाएगा। हम इसको और इसको डील कर रहे हैं ना फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट 2BC में से BC चला गया तो BC रह गया, बाकी AB और AC रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर AB, ठीक है, फिर मैं ये BC लिख लेती हूँ,
और फिर ए सी लिख लेती हूँ ताकि वो पैटर्न भी बरकरार रहे। यहाँ पे ए बी लिख लेती हूँ पहले, ये वाला ए बी, फिर ये वाला बी सी लिख लेती हूँ, फिर ये वाला ए सी। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैं इसे कहाँ पुट करूँगी, R1 में, इसमें। ठीक है, बाकी तो कटिंग होगी बाहर से। बस फर्स्ट क्या बन जाएगी रो, यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी। अच्छा, इन तीनों को हम कॉमन भी ले सकते हैं, चलिए वो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ए बी बी सी प्लस ए सी या सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटे, अब हम इसको करते हैं। ये जो हमारे पास सेकंड रो है वो एज इट इज़ और थर्ड भी एज इट इज़। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास 1 1 और 1 बच जाएगा। यहाँ पर जो कॉमन लिया उसके लिए रीज़न लिख लेते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, R1 से हमने कॉमन लिया ना, तो वो हमने लिखना भी मस्ट है। और ये जो हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 जो ऑपरेशन किया था वो यहाँ पर भी लिख लें। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ इस तरह करना है कि ये जो दोनों 1 है ये 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को भी कॉलम 1 में से माइनस करेंगे और कॉलम 3 को भी कॉलम 1 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 माइनस ए सी, और ये देखें ए बी प्लस बी सी, ये तो इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आप एज इट इज़ लिख लें, माइनस ए सी लिख लें, माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, माइनस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे बी सी और माइनस बी सी तो कट ख़त्म हो जाएंगे, और ए सी माइनस ए सी वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 लिख लें। यहाँ से 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और यहाँ पे देखें बी सी माइनस बी सी, ये 0 हो जाएगा। ए बी माइनस ए बी, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस ए बी है, यहाँ पे कोई माइनस ए बी है नहीं है, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख देते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी लिखें या सी ए लिखें, एक ही बात है। माइनस दोनों के साथ इसलिए लगाया है क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से करेंगे रो 1 से एक्सपेंड, तो 1 यूज़ करेंगे, 1 के साथ डिटर्मिनेंट ये वाली आ जाएगी ना। ठीक है, और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस माइनस इसमें से भी कॉमन आएगा, माइनस इसमें से भी कॉमन आएगा, तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्यूब, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 9। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक्स के शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है। आपका 1 क्लिक जो होता है उसमें आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ये होता है कि हमारे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन लेकर आता है। नेक्स्ट वीडियोज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम फर्दर भी आपके लिए बाकी वीडियोज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हम ये करते हैं कि हम इसके साथ हमारे पास जो हमारे पास रो 1 है उसके साथ हम a मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 2 के साथ b और रो 3 के साथ c मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ज़ाहिर है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे a b प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर b हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ए स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर हम कर रहे हैं b, तो a b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस सी स्क्वायर के साथ b आ जाएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर c। थर्ड के साथ हम c करें तो a c स्क्वायर b c स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ भी c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a R1 b R2 और c R3 हमने किया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, हम इस फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर तो हम नहीं ले पा रहे थे ना कॉमन ए, तो अब हमने जब मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ तो हम अब कॉमन ले सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब ये कर लेते हैं कॉमन, ए बी सी कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आ जाएगा तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर रह जाएगा। सेकंड में से बी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, और इस थर्ड में से सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3, ठीक है। तीनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास ये कट जाएगा। क्या करते हैं हम C2 माइनस C1 कर लेते हैं और C3 माइनस C1 कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लॉजिक C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, ठीक है। इसमें से ये कट 0 हो जाएगा ये वाली टर्म, और यहाँ से हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास सेकेंड जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो फॉर्म आ रही है जिसमें हमारे पास जीरोस भी हैं। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, वो फॉर्मूला यूज करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और साथ में ए माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर ये पूरा ए कंसिडर होगा तो ए प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस सी है, बस मैंने जगह चेंज कर दी है लिखने की। यहाँ पे एक जगह पे प्लस बी और एक जगह पे माइनस बी के साथ आ जाएगा। अब थर्ड भी ऐसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी 0, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉमन ले लेना है और हम देखने हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है। यहाँ से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाता है, और यहाँ से भी हमारे पास यही चीज़ कॉमन आ जाती है। जब हम इसको कॉमन लेंगे, दो कॉलम्स में से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर भी साथ आएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये तो कॉलम 1 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और कॉलम 2 में यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, नीचे आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी, और उसके नीचे 0। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस सी, देन हमारे पास 0, और देन a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन है, C2 और C3 से, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। जी स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे करते हैं कि हम जो है जैसे a माइनस बी माइनस सी है, तो हम अगर उसके साथ ये भी माइनस कर दें तो हमारे पास कुछ टर्म्स जो है वो कट जाएंगी। इसी तरह इसमें से जब ये वाला टर्म जो है माइनस होगी, ये भी आपस में सब्ट्रैक्शन होगी इन दोनों रोज की, तीनों रोज की, तो कुछ ना कुछ टर्म्स जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। तो हम ये वाला ऑपरेशन करते हैं। क्या होगा ऑपरेशन, हमारे पास R1 माइनस R2 प्लस 3, ठीक है। R2 और R3 को हमने ऐड करना है, लेकिन R1 के साथ जो है हमने उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले b प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। ये इस फॉर्मूला को लिया मैंने, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
फिर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि अभी नहीं लिखते इसको, बी स्क्वायर। अब हम सॉरी R1 को डील कर रहे हैं तो R1 पहले लिखेंगे ये, फिर ये वाली टर्म a माइनस बी माइनस सी, फिर थर्ड टर्म a माइनस बी माइनस सी अगेन, फिर माइनस पुट कर लें। अब R2 प्लस R3, R2 की फर्स्ट टर्म क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ से, फिर ये वाली टर्म दोनों ऐड करें तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब हम बीच में हमारे पास क्या है, माइनस, तो अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस a हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा। थर्ड टर्म लिख लें a माइनस बी माइनस सी और माइनस a माइनस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से कैंसिल करें बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2bc, a माइनस a और माइनस b प्लस b को भी कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस 2c। ठीक, और हमारे पास जो यहाँ पर टर्म्स हैं ये इसमें से देखें क्या कैंसिल हो सकता है, a कैंसिल हो गया, ठीक है, और हमारे पास c भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया माइनस 2b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बच गई फर्स्ट रो, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो ये बन जाएगी। ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसको ज़रा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगी मैट्रिक्स वो क्या बन जाएगी, हमारे पास फर्स्ट रो होगी 2bc, देन माइनस 2c, देन माइनस 2b। ठीक है, सेकेंड हमारे पास रो एज इट इज़ और थर्ड भी एज इट इज़। तो क्या था, R1 माइनस R2 प्लस R3 था ना, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए हम फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से लिख लेते हैं साथ में 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा, देन बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर, यहाँ पे हम माइनस सी, यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी और यहाँ पे 0, देन माइनस बी देन 0 देन a प्लस बी माइनस सी। इसके साथ भी लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन, कहाँ से कॉमन हम ले रहे हैं, फ्रॉम R1। ठीक है, R1 से हम कॉमन ले रहे हैं 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे कॉलम 2 से जो है वो एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि कॉलम 2 में हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा माइनस सी, जो कि पॉजिटिव सी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव सी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जी यहाँ पर सेकेंड एंट्री हमेशा ये वाली जो होती है R1 की सेकेंड एंट्री नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके साथ हम इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये वाला कॉलम और रो चला जाएगा, बी स्क्वायर 0 सी स्क्वायर a प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये हमने लेंगे, हम ये लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो है कॉलम में आ रहा है ना, हम कॉलम को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कॉलम 2 को एक्सपेंड करें तो a माइनस बी प्लस सी लेंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो की प्लेस पे है, तो 2 प्लस 2 4 होते हैं, तो -1 पावर 4 जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी साइन इसका पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, बी सी माइनस बी, यहाँ से सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी, सी बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर इधर रहने दें, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी है, बी सी को इससे मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और वो फॉर्मूले का माइनस, तो प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है, ये ब्रैकेट्स चेंज कर रहे हैं, कर्ल ब्रैकेट जो होती है वो लगती है ना थर्ड नंबर पे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a बी स्क्वायर सी हो जाएगा,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब सी हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास होगा a माइनस बी प्लस सी को एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस b को b से मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे चेक करते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, नहीं अभी तक तो नहीं हो रहा, आगे जाके देखते हैं ज़रा। माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अब ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, हम इसमें से ये माइनस बी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, माइनस बी क्यूब सी, फिर c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, और देखते हैं हमारे पास ए बी स्क्वायर सी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 3 टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी, ए बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी सी और ए बी सी स्क्वायर। देखते हैं इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन आ जाता है ए बी सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा b, ठीक है, क्योंकि b यहाँ पे 2 थे। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा a और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा c, ठीक है। तो हम इसे ऑर्डर देंगे अगर, तो a प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल क्या हो जाएगा q, लिख लेंगे 2abc और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल q, ठीक है। तो यही हमारे पास जो थी वो राइट हैंड साइड थी, तो हम इसको लिख लेंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस इज प्रूव्ड, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पार्ट नंबर 10 है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें एडिशन हो रही है मैट्रिसेस में। तो हमें पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर तब आता है जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करके इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पर है b प्लस सी, यहाँ पर a नहीं है तो हम लिख लेते हैं 0a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर हमारे पास b मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 0b प्लस सी, ठीक है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है, a भी है b भी है और क्या मिसिंग है, c मिसिंग है, ठीक है। तो c लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर है तो यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, पी मिसिंग है ना, तो हम लिखेंगे 0p प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ मिसिंग है वो क्या है, पी हमारे पास है, क्यू हमारे पास मिसिंग है और आर हम लिख लेंगे। तो जो मिसिंग है उसके साथ हम 0 कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। पी क्यू, यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस 0 आर। यहाँ पर देखें y z x यहाँ पे मिसिंग है तो 0x प्लस वाई प्लस जी। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 0y प्लस जी और यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 0z, ठीक है। ये हमने एक फॉर्म में खुद से इस मैट्रिक्स को लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ फील हो रहा था कि दिस इज़ लाइक गोइंग टू बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब हम इसे सेपरेट करते हैं। देखिए हम जब भी दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो हम पहले क्या लिखते हैं, रो चूज़ करते हैं एंड देन फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है ना। तो हम इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, दो मैट्रिसेस हम स्टार्ट में ही बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें से देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट रो क्या आती है। देखें 0 1 और 1, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट रो के हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, a b और c, ठीक है। जो सेकंड हमारे पास इसका नंबर है वो, ठीक है। तो ये हो गया, जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर आ गए। अब हम देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होता है ना। तो सेकंड कॉलम में क्या है, पी क्यू आर। इसी तरह थर्ड में एक्स वाई जी, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, एक्स वाई जी।
आप नोट कर सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द सेम एज दिस वन। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। अभी हमारे पास क्या होता है, सेकंड रो होती है ना, ये हो गया 1, ये 0 और ये 1, कोफिशिएंट्स का मैं कह रही हूँ 1 0 और 1, यहाँ पे 1 1 और 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 एंड 0। ठीक है, ये चीज़ जब आपको समझ आ गई तो अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इजी हो जाएगा। और वो हम क्या करेंगे, इसमें हम जी इसको तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये तो हमारे राइट हैंड साइड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब हमने करना ये है कि हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये जो मिड वाला वन है ये भी हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लगा लेते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ये तो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 माइनस 1 क्या होगा, -1 एंड देन देयर विल बी 1। ये एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका आगे एक्सपेंडिंग। ठीक है, लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग, कहाँ से हम करना चाह रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि रो 1 में ऑलरेडी 2 जीरोज हैं तो इजी हो जाएगी एक्सपेंडिंग। तो हम इस 1 को ले लेते हैं, जब हम इस 1 को ले लेंगे, इसको ना भी लिखें तो इट्स ओके, हमारे पास ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, 1 माइनस 1 1 और 1, 1 माइनस 1 1 और 1 रह जाएगा। ये भी लिख लें साथ। ठीक, अब हमने ये कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, 1 1 जार 1 होता है, माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1। ठीक है, तो अगेन मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जी। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 + 1 आपको क्या देगा, 2। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई and z, and this is equal to which, right hand side, so it's proved. Okay, so it proves the result. Now we'll move towards the part number 11. If determinant of AB equals to this and determinant of A inverse equals to this, then for a square matrix of order 3 by 3 prove that this. ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें, दो कंडीशंस जो हैं उसने पहले से बता दी हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। परेशान नहीं होना, ये चीज़ें इक्वल हैं। तो आप हमें ये बताएं कि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं एडजॉइंट का तो वो इसके बराबर आना चाहिए, ये आपने प्रूव करना है। हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि जब हम इन्वर्स लेते हैं तो वो हमेशा इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। ठीक है, ये तो हमारे पास पहले से गिवन है। अब हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ए। ठीक है, जब हम ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा और इस साइड पे भी ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए और जब ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा हमें आइडेंटिटी दे देता है। और क्योंकि हम क्वेश्चन में डिस्कस करें कि दिस इज़ द 3 by 3 मैट्रिक्स, तो हम आइडेंटिटी के साथ एक छोटा सा 3 भी डालेंगे जो कि डिनोट कर रहा होगा कि ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, इस साइड पे कोई चेंजेस नहीं आ रही, लेकिन ये फ्रैक्शन में जा रहा है। चूंकि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो नीचे है तो हम इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है स्टूडेंट्स कि हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक है, अब डिटर्मिनेंट जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर आप देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स के साथ जब भी हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर माने 2 4 6 अल्फ़ा बीटा, तो वो हमेशा इसकी डायगोनल एंट्रीज के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ा क्यूब।
ठीक है। अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, क्योंकि वो सिर्फ हमारे पास डायगोनल में मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ डायगोनल ही मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, स्केलर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने डायरेक्ट लिख लिया है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब के बराबर हो गया, और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जब भी दो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट लिया जाता है तो उन दोनों मैट्रिसेस के ऊपर अलग अलग डिटरमिनेंट लेकर उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन थी, यहाँ पर हम बस एक ए है और एक एडजॉइंट ऑफ ए है, मतलब दो दो मैट्रिसेस हैं, तो हम इनके ऊपर अलग अप्लाई कर देते हैं। ए के ऊपर अलग हमारे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर अलग आ जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया अलग अलग डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब था और नीचे हमारे पास सिंगल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए या मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, जो कि हमारे पास प्रूफ हो गई है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कम्युनिटी हमारे पास बढ़े। ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अपनी ओपिनियंस जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, राय दें कि क्या चीज़ आपको सही समझ आ रही है, किस चीज़ में कोई मिस्टेक है तो बताएं, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। तो चलें जी, अब हम पार्ट नंबर 12 करते हैं। पार्ट नंबर 12 में हमारे पास है इफ़ ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। मतलब ए हमारे पास एक 3/3 मैट्रिक्स है, सच दैट हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 64 है। देन फाइंड, हमारे पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम लिखते हैं सिंस, पिछले क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो हम यूज़ करेंगे। हमारे पास पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अब ये वाला जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ये हमने वैल्यू दे दी उसने, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 64, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64 है, ठीक है। ये साइड अगर इक्वल हो तो ये वाली साइड भी इक्वल होती है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब 8 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों का रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। रेसिप्रोकल भी हमने ले लिया, तो अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, ए इनवर्स के, ठीक है। क्यों, कैसे, हमारे पास सेंस हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में हमें ये गिवन भी था कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी ये लॉजिक हमें गिवन थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक। अच्छा बेटा, ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 13 है, जिसमें हमारे पास उसने कहा कि ABC रियल नंबर्स हैं, और हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 जिसका इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ठीक है। और हमने ये भी शो करना है कि या तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 है, या फिर ए बी सी क्या है वो इक्वल है। तो देखते हैं कैसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम एडिशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। रो 1 के साथ रो 2 और रो 3 का एडिशन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b हमारे पास 2 हो जाएंगे, a भी 2 हो जाएंगे और c भी, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इधर भी 2 a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और इधर भी 2 a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देखिए c 2 है, ठीक है, b 2 है और a भी 2 है, तो ये इस तरह आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं रो 1 में रो 2 और रो 3 की, सही हो गया। अच्छा जी, अब बाकी जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, c प्लस ए और a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी और b प्लस सी है, यहाँ पर b प्लस सी और c प्लस ए, ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इस देखिए फर्स्ट रो में से कॉमन ले लेना है। 2a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 1 c प्लस ए प्लस बी, यहाँ से 1 ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 1 बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, लिख लें टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने वही अपने पुराने दस्तूर के मुताबिक ये जो 1 है इसे भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है, तो C2 माइनस C1 हो जाएगा और C3 माइनस C1। यहाँ लिख लेते हैं C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, a माइनस ए कट जाएगा, b माइनस सी रह जाएगा, इधर b माइनस बी ज़ीरो हो जाएगा, इधर c माइनस ए रह जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस 1 अगेन ज़ीरो हो जाएगा, b माइनस ए यहाँ में रह जाएगा और ये जो c माइनस सी है ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे c माइनस बी रह जाएगा क्योंकि a माइनस ए जो है वो तो कट जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हो गया ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय, कहाँ से एक्सपेंड करेंगे हम, एक्सपेंडिंग बाय R1। 2a प्लस बी प्लस सी तो रहने दें, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस ए, सी माइनस बी इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस सी, ये मल्टीप्लाई करें b माइनस सी और c माइनस बी माइनस सी माइनस ए, b माइनस ए, इन्हें मल्टीप्लाई करें, देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जी, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास इन दोनों में से कॉमन ले लेना तो हमारे पास b माइनस सी बन जाएगा ना, ये b इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो b माइनस सी बन गया, तो दोनों का स्क्वायर ले लें और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दें, बी सी माइनस ये सी ए हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से हम कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc। ठीक है, तो मैं साइन क्यों नहीं लिख रही, ये देखें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं ना फॉर्मूले में, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये बी माइनस सी का फॉर्मूला है, तो नेगेटिव और नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा। ये साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला माइनस माइनस बी सी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि हमारे पास कुछ इसमें से कट होता है, नहीं जी हमारे पास इसमें से कुछ भी कट नहीं होता। अब हम इसकी कुछ फॉर्म बना लेते हैं और फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो 2 है ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लें और 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, और बी सी की जो टर्म है वो कौन सी है, ये है प्लस 2bc है ना, तो बी सी के साथ ये देखिए इन दोनों को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया बी सी, तो बी सी के साथ जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2bc आ गया और साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस सी है तो ये माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स आ गए। अब हम इसे जो है वो चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बी सी है और 2bc है ना, तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, इन दोनों में से 2 b हैं तो इनमें से एक यहाँ पे आ गया, 2 c हैं तो इनमें से एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे जी, अब हम सी ए के लिए हमें क्या ज़रूरत है, इधर से एक सी की ज़रूरत है और यहाँ से एक ए की ज़रूरत है और साथ में माइनस 2c आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते हैं ए बी,
ए बी के लिए हमें यहाँ से एक ए की ज़रूरत है और यहाँ से एक बी की ज़रूरत है, तो ये आ जाएगा और साथ में सॉरी नॉट प्लस द माइनस टू ए बी आ जाएगा, ये वाली टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, माइनस तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो इक्वल्स टू ज़ीरो थी, तो अब ये या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो वो तो हमारे पास राइट हैंड साइड की जो कंडीशन थी, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी, वो फुलफिल हो गई। ठीक है, और अगर हमारे पास ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो होती है तो इसमें से हमारे पास कुछ ना कुछ ज़ीरो होगा। जैसे b माइनस सी होल स्क्वायर अगर ज़ीरो होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू c। ठीक है, इसी तरह c इक्वल्स टू a हो जाएगा एंड a इक्वल्स टू b भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये b माइनस सी मैंने किया, इस तरह c माइनस ए को भी कीजिएगा और a माइनस बी को भी कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.4 के सारे पार्ट्स हो गए। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज 2.5 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।